ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से उत्पन्न होता है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है तो लैक्टोज। और दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है तो बैक्टीरिया, और वो लैक्टिक एसिड होता है। और उस दूध का सफेद रंग होता है केसीन के कारण। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है तो किसके कारण होता है तो केसीन के साथ कैरोटीन। सफेद केसीन और जो पीला होता है कैरोटीन। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो ये पूछा गया था ये आईएएस वाले में बहुत पहले, लेकिन इसको स्टार लगा दिया गया है। ऐसे एग्जाम मतलब है उसका 2 या 3 वर्ष की आयु में छीन होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 6 से 15 वर्ष की आयु में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। दूध का धवल वही सफेद कह सकते हैं उसको, तो केसीन के कारण। क्वेश्चन मतलब उसका पूछने का अलग अलग वर्ड यूज कर देता फंसाने के लिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो फैट से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, मतलब निम्न में से, तो उसमें आम, गाजर, पपीता है। तो दूध जो है वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम, गाजर, पपीता ये प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान कर देता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है तो वो है आयरन की। दूध किसका घटिया स्रोत है तो विटामिन सी का। और निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है तो विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। और D2 को आर्गी कैल्सीफेरॉल और D3 का कोले कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया। नेक्स्ट बस इतना ही था। ठीक है, आप लोग कराइए जिनका बचा हुआ है। दुर्गा जी नहीं होगा, कल से होगा। एक हेलो, प्रथा का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है तो ये एरन में मिला है। ठीक है। और भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है जो हुनों के साथ युद्ध में मारा गया था और उसकी पत्नी सती हो गई थी।
सती प्रथा का प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो ईरान से प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला है कुतुब-उद-दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये आराम शाह बना था। ठीक है, कुतुब-उद-दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह जो कि तत्कालिक उत्तराधिकारी, जिसका कुछ तर्क मलिकों व अमीरों में विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी या चालीसा जो 40 सरदारों का समूह था की शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था। तो ये था राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवान ए खालसा का उत्तरदायित्व राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। अपने किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो ये था उसका गुजरात विजय। अकबर ने अपनी गुजरात विजय जो कि 1572 ईस्वी में किया था तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला है शिवाजी के प्रशासक के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? तो सर ए नौबत एक पैदल सेना अधिकारी होता था। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पहला पागा था जो कि राजकीय घुड़सवार हुआ करता था। दूसरा सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। तीसरा पैदल सेना, तो पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों में से सत्य का कथन कीजिए। तो इसको छोड़ देते हैं, ये अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? तो ये कालीबंगा से है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होते हैं। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। सुरकोटदा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे था। अगला है निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो ये है मुद्रा राक्षस। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की तथा विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में दी गई वृत्त कथा के लेखक हेमेंद्र है। वासव दत्ता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पत्रकार सुबंधु हैं। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हैं। अगला है सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक तथा गांधी जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। सुभाष चंद्र बोस काबुल से ओरलैंडो मसोट्टा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है दीवाने मुख्य राज किससे संबंधित था? तो ये भू राजस्व विभाग से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुख्य राज की स्थापना की थी जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। अगला है निम्न में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित था? तो ये था
जाप्ती। अकबर के शासनकाल में 24वें वर्ष में टोडरमल ने भूराजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू था। जाप्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दासाला व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा करता था। अगला है सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एओ ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में बंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। अगला है सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1909 में हुआ था। 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमान के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीज बो दिए थे। अगला है गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली। जैन मतों में संथारा से क्या तात्पर्य है? तो यह उपास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। हेलो। इवेंट कर लीजिए, 1 घंटा में क्या जाता है? मैंने निषेक तत्व ये भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और ये राज्य को निर्देश है नीति निर्माण में। यह परिवर्तनीय न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और ये मूलभूत है नीति निर्माण के लिए राज्य का कर्तव्य है ये। ठीक है। डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसको अनोखी विशेषता कहते हैं। एक है जी ऑस्टिन है, इन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा। केटी शाह है, ये इसको बोलता है कि ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। एक है कि कृष्णाचारी हैं जो इसको सच्चा कूड़ादान बोलते हैं। आर्टिकल 36 है, राज्य का अर्थ भाग 4 में वही है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 में है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, यह शासन में मूलभूत है, नीति निर्माण में राज्य इन्हें शामिल करेगा। आर्टिकल 28(1) है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 38(2) में है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को दूर करना। इसको जोड़ा गया था 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 है, राज्य को नीति निर्माण हेतु निर्देश दिया गया जिसमें ये समाजवाद को बढ़ाते हैं। आर्टिकल 39A है, सभी नागरिकों को जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं आजीविका के पर्याप्त समान साधन उपलब्ध कराएं। 39B है, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि अधिकाधिक सामूहिक हित हो। और 39C में कहा गया है, धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। और 39B और C ये फंडामेंटल राइट पे प्रभावी हैं। इसको आर्टिकल 13 के हिसाब से इसको अल्पीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 39D है, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके लिए एक वाद आया था, रणधीर सिंह वाद वर्सेस भारत संघ 1982।
नेक्स्ट है 39 है, इसमें स्त्री एवं पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों के सुकुमार आयु का दुरुपयोग न हो। आर्थिक विषमता के कारण कोई ऐसा कार्य करने को मजबूर न हो जो उसकी शक्ति आयु से बाहर हो। 39F में है बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराना। ये इसको 39F को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, जिसको 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये पंचायती राज को सुदृढ़ करता है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41 है कुछ दशाओं में शिक्षा, काम, लोक सहायता। जो कुछ दशा इसमें क्या है, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, ये समाजवादी है। आर्टिकल 42 है कार्य हेतु अनुकूल एवं मनोचित दशाएं तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 है कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिकों को यथोचित पारिश्रमिक वेतन तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा। ये गांधीवादी से प्रभावित है। आर्टिकल 43A है उद्योग प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। एक और है 43B है सहकारी समितियों की स्थापना। नेक्स्ट है सहकारी समितियों की स्थापना तो हो गया। ये सहकारी समितियों का स्थापना ये उसमें भी है, फंडामेंटल राइट में है 19(1) का C में, जो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 19 का C, 19 का C 19(1) है, 1 का C। सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार नहीं, उसमें संस्था नहीं बनाते हैं। बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान 0 से 6 वर्ष जो बालक होंगे उनको राज्य का कर्तव्य होगा उनको शिक्षा उपलब्ध कराए। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और क्या है आर्टिकल 46 में दुर्बल वर्ग की विशेषतया जो SC ST है उनके शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा तथा शोषण से सुरक्षा करना है। और 47 है जीवन स्तर बढ़ाना तथा स्वास्थ्य सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसमें जो नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाता है ये आर्टिकल 47 के ही अनुसार लगाया जाता है। फिर अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक एवं आधुनिक करना। इसमें दुधारू पशु, वाहक पशु के नस्ल में सुधार, संरक्षण एवं वध पर प्रतिबंध। इसमें पशु वध बलि पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 48A है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसमें वन्य जीव सुरक्षा भी है। आर्टिकल 49 है स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा। 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथक्करण। 51 भारत की विदेश नीति, आंतरिक शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करें। कंप्लीट हुआ और है तो मेंस के दृष्टिकोण से